जी नाज़रीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने पेश होने जा रहा हूं। तो सामीन, आज हमारे पास साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और प्रोमिनेंट सिटीज़न श्री महेंद्र प्यासा साहब। प्यासा साहब, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल की ओर से। तो सर जी, हम आपसे, क्योंकि आपका जन्म जो भी है यहाँ से ही शुरू हुआ, आपने क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ से शुरू की और आगे आपने जाकर बहुत बड़े बड़े ओहदे हासिल किए। उसके चलते हम चलते हैं आज पुंछ के इतिहास की तरफ। जहाँ तक एक बड़े दुख की बात होती है, देखा जाए तो जो हमारे पुंछ की प्राचीन चीज़ें थी उनको इस वक्त मतलब इग्नोर किया गया है, ना उनकी तरफ कोई तवज्जो दी गई है। तो इसके बारे में जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? पुरी साहब, मैं सबसे पहले आपने जो पुंछ हलचल चैनल शुरू किया है, मैं सोचता हूँ ये आपकी दूरअंदेशी है, क्योंकि पुंछ अगर उस लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान के आखिरी कोने पर है। किसी लीडर को जब फुर्सत मिलती है, छोटे लीडर से बड़े लीडर तक, जब उसको कहीं फुर्सत मिलती है या बहुत ज़रूरी कैंपेन करनी हो तो वो पुंछ का रुख करते हैं। मेरी तकरीबन सारी ज़िंदगी 60 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, 60 ईयर्स से। जी सर। मैंने सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पुंछ हलचल के लिए। पुंछ में अगर हलचल रहेगी तो पूरी साहब हिंदुस्तान भी फड़कता रहेगा, क्योंकि ये पुंछ जो है ये दरवाज़ा है, गेटवे ऑफ इंडिया है हिंदुस्तान के लिए। इसको जो लोग लाइटली लेते हैं, इसको जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसकी टॉपोग्राफी को, वो एमक्यू की दुनिया में रहते हैं। देखें, बतौर से पार अगर हम जाएं 1 किलोमीटर पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर इस तरफ साईं मीरा साहब की ज़ियारत की तरफ जाएं तो साथ में पाकिस्तान है। अगर हम मालती से थोड़ा आगे चलें तकरीबन आधा किलोमीटर तो वो पाकिस्तान एरिया है, जो कुछ सियासी लीडरों की वजह से 47 में हमारे हाथ से चला गया। पुंछ एक तारीख़ी शहर रहा है, पुंछ अपनी एक रियासत रही है, पुंछ का अपना एक सिलसिला रहा है। वज़ीर वज़ारत जहाँ था महाराजे के वक्त में ये स्टेट रही है, लेकिन आस्ते 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 जहाँ तक मैंने आपको कहा कि 60 साल से मुझे पूरी होशो हवास है पुंछ की। पुंछ को जिस तस्वीर को पुंछ की नज़रों में मैं पेश करना चाहता हूँ, आप सुने। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुहारा बाग। वहाँ किस्म किस्म के मैंने पेड़ देखे, लकाड़ देखे, खुबानी देखी, प्लम्प देखा, और क्या क्या शान थी उन दिनों। ये मैं आपको फुहारा गार्डन की बात बताऊँ। फिर किला मुबारक को हमने देखा। किला मुबारक में उस वक्त नीलामी हुई, महाराजे के वो तमाम साजो सामान, लश्कर वगैरह वो फ़रोख्त किए गए। मुझे वो सीन भी याद है, जब नीलामी हुई उस वक्त किले की जो इमारत थी वो अच्छी थी। फिर मैं मोती महल पर आऊँगा। मोती महल को मैंने देखा, बलदेव महल को देखा, रानी का वो महल जो बतौर के किनारे है उसको देखा। लेकिन जूं जूं वक्त गुज़रता गया, ये चीज़ें बजाय इनके कि इनको कोई संभाल के रखता, इनकी खूबसूरती में एहसासा करता, वो हुकूमत नहीं कर सकी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। टाउन हॉल, जहाँ महाराजा बैठकर अगर कोई महफिल होती थी, कुछ होती थी, टाउन हॉल हमने देखा। टाउन हॉल में कल की बात है, टाउन हॉल में ड्रामे हुए हैं, टाउन हॉल में बड़े बड़े फंक्शन हुए हैं। अब टाउन हॉल की देख लो हालत। आप पूरी साहब मैं आपको बताऊं, वज़ीर वज़ारत, अरे क्या बिल्डिंग थी जो वज़ीर वज़ारत की थी। जब हम लोग वकालत करने जाते थे, मैं 75-76 की बात कर रहा हूँ,
तो जब हम वहाँ डीसी के उस वज़ीर वज़ारत के उस हाल में जाते थे तो पता लगता था क्या क्या महाराजे ने क्या सोच थी उन लोगों की। मैं रेजिडेंसी की बात करता हूँ पूरी साहब, जो ब्रिगेड की तरफ, अगर उस रोड को आज भी अगर म्यूनसिपैलिटी या फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर लेके उस रोड को डेवलप करे, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन रोड है सैर करने के लिए, रेजिडेंसी रोड, जहाँ पर अंग्रेज़ रेजिडेंट रहा करते थे। वो हालत खस्ता हो गई। मैं पुंछ के तालाब की बात करता हूँ पूरी साहब, आप हलचल पुंछ में आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, हलचल पुंछ। महाराजे के वक्त जो तालाब था हमारा, उस वक्त ये शहर की आबादी कम थी, पूरे शहर को ये लाइट देता था। मुझे याद है कि वो छोटा सा बल्ब, छोटी सी रोशनी में, जब मैं चौथी पंजवीं में पढ़ता था तो उस वक्त तो चिमनियाँ हम रखते थे, चिमनी में पढ़े हैं हम लोग, लेकिन फिर भी जो अमीर लोगों के घरों में मैंने देखा वो लाइट देखी थी, मैंने वो पावर हाउस देखा, वो तालाब देखा, तालाब से वो सड़क आती हुई देखी। पूरी साहब मैं आपको बताऊं, एक बार पाकिस्तान ने वो जो नहर तालाब को सैराब करती थी, वो नहर जो है उसको पाकिस्तान ने तोड़ दिया। तो दलान के एक थे खान साहब, तो एक हमारे पुंछ के थे पावर हाउस में खेमराज जी, तो ये दोनों चले गए, ये दोनों पाकिस्तान के वो नहर को ठीक करते करते आगे चले गए। तो जब उन्होंने देखा, पता ही नहीं चला, वो वापस आए, उनको अशोका चक्र से नवाजा गया कि भाई ये इतना बड़ा काम किया है। तालाब की ये हालत देखें, बागडेडी की ये हालत देखें। और मैं आपको पूरी साहब बताऊं, जब मैं छोटा था तो नाखा वाली सड़क, हा क्या नाक थे, वो नाक मुझे आज भी याद हैं, छोटे छोटे नाक थे, लेकिन किस कदर टेस्टी थे अगर उनको प्रिजर्व करके रखा होता। फिर ये जो किला मुबारक से लेकर आगे तक रोड, दोनों तरफ यूकलिप्टस के दरख्त थे, सरों के दरख्त थे, महाराजे ने वो लगाए थे, वो तबाह बर्बाद हो गए। अब मैं आपको बताऊं, पुंछ में अपनी डिस्लरी थी, पुंछ में शराब की एक बेहतरीन, जहाँ गुरुजी की कुटिया थी, वो मैंने देखा है। पुंछ की वो शराब जो उस वक्त महाराजे बनती थी, आप हैरान रह जाएंगे। जो हम तो उस वक्त छोटे थे, लेकिन बाद में बंद हो गई। ये तमाम चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं। देखें जूँ जूँ हुकूमतें आईं, शेख साहब का दौर आया, चलें शेख साहब को किन वजूहात पर उस वक्त जो है वो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, कोई मुल्क के हालात। मैं कहता हूँ ये हलचल जो आपने शुरू किया है, इस हलचल को इतना विस्तार ले जाएं कि पुंछ की तारीख़ जो है, पुंछ की जो वो कदीमल जो हमारी निशानियां हैं, हिंदुस्तान को पता चले कि पुंछ है कोई चीज़। मैं आपको क्या बताऊं कि पुंछ एक क्या बात थी पुंछ की। पुंछ में हर किस्म का फ्रूट था, पुंछ में हर किस्म का मेवा था, पुंछ में आज भी देखें, आज भी अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ नज़र करे पूरी साहब, तो पुंछ जैसी खूबसूरत जो शहर है ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। मैं आपको पूरी साहब हैरान रह जाएंगे। पुंछ के डॉक्टर पुष्कर हैं, मेरे दोस्त हैं जगजीत अवल, उनके मामा हैं, वो आज इंग्लैंड में हैं। तो उन्होंने कहा कि प्यासा वो पूरी दुनिया घूमे, उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, लेकिन येट टू सी ए सिटी लाइक पुंछ। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या बैल साहब कैसे? कह ले अगर एक गंडोला पार पंचककड़ियाँ से पार ऊपर खोड़ीनाड़ के टॉप पर लाखा टेरी के ऊपर एक कंडोला लगाया जाए, चला क्या स्वर्ग बन जाए, क्या झीलें बनाएं, इसको डेवलप। हमें भी इस चीज़ का खेद होता है पूरी साहब कि 370 टूटा है, रियासत जम्मू व कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। मैं मुगल साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाइयों से बड़े अदाब से हाथ जोड़कर मुझे बताओ, 370 से गरीब मुसलमान को क्या मिला? बताओ मुझे, डॉक्टर फारूकुल्लाह जवाब दो, तुम उमर अब्दुल्ला जवाब दो, देवेंद्र राणा जवाब दो, गरीब आदमी को 370 से क्या मिला? अरे मिला तो कश्मीर के सिर्फ चंद लोगों को मिला। अगर 370 की रहनुमाई और बागबानी किया तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने किया, सादिक ने किया, मीर कासिम ने किया, आपने नहीं की, वो शेख अब्दुल्ला ही था जिसने की थी। मुझे बताओ आज गरीब मुसलमान को क्या? मैं सोशल मीडिया पर जब देखता हूँ, मैं आपके माध्यम से हलचल पुंछ हलचल के माध्यम से
ये भी कहना चाहता हूँ कि मुग़ल साहब जितना अच्छा रोल सोशल मीडिया अदा कर सकता था हिंदुस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, वो नहीं कर रहा है। मैंने कई बार मैसेज दिए हैं, अरे आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के फ़ोटो को जूते मारो, आप इंदिरा गांधी के फ़ोटो को जूते मारो, आप बड़े बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू के फ़ोटो को जलाओ। नहीं, ये नहीं है, देश देख रहा है। आप योगी को गंदी गालियां दो, आप जो लीडर हैं उनको और बुरा भला को, नहीं हिंदुस्तान चल सकता मेरे साथियों, क्योंकि मेरे पास जितना तजर्बा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बात याद रखें, बजाय एमपीओ की 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह करने के बजाय ज़रा होश में पास करा दो कि जो एमपी हम बनाने जा रहे हैं उसकी तनख्वाह सिर्फ उतनी होगी जिससे उसका घर का गुजारा चल सके, 50,000 लाख रुपया। हम उसकी तमाम गार्डें विड्रा करते हैं, 2 सिक्योरिटी के गार्ड देंगे, 2। तीसरा, जो 4-4, 6-6 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके पीछे, वो बंद कर दें। जो कोठियाँ आराम व अयाश के लिए उनको देते हैं वो बंद कर दें या पास करवाएं। मोदी जी, एक भी आदमी एमपी नहीं बनेगा, एमपी नहीं बनेगा, सब भाग जाएंगे। कौन करे? अमित शाह जी, यू आर ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें फ़ख्र है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीति अच्छी है, आपके साथी अच्छे हैं, लेकिन खुदारा ये जिन लोगों को आपने बिला वजह इतनी सिक्योरिटी देकर रखी है, विड्रा करें। क्यों आज क्यों जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, इसीलिए उठ रही हैं कि भाई अगर यही पैसा एक कांस्टेबल की पे जो है इस वक्त 50, 60, 1 लाख रुपए तक है। मुझे बताएं, रिटायर्ड एमएलए एमएलसी को पूरी गाद दे रखी है, एक नाव की 9 लाख रुपया, फिर पेट्रोल, फिर ये एक एक्स एमएलए या एमएलसी पर इस वक्त गवर्नमेंट या एमपी पर इस वक्त 50 लाख रुपया महीने का खर्च कर रही है। क्यों कर रही है? बचाओ ये पैसा मैं गरीबों के बात कहूँ। मुग़ल साहब याद रखें, हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के बगैर एक सेकंड ज़िंदा नहीं रह सकते। एक सेकंड हिंदुस्तान के अगर 21 करोड़ मुसलमान एक सेकंड के लिए अपना सांस बंद कर लें, हिंदुस्तान तड़प के मर जाएगा। लेकिन वो मुसलमान होने चाहिए, उनमें देशभक्ति होनी चाहिए, उनमें प्यार होना चाहिए, उनमें वही एकता, वही लड़ाई होनी चाहिए जो 47 से पहले अंग्रेज़ों को भगाने में लड़ी। मैं और भी पुंछ के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। साहब, ये 2 बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई एज ए सियासतदान होने के नाते। सर जी, आप एक प्रोमिनेंट सिटीजन भी हैं और सियासतदान भी हैं हर तरीके से जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस वक्त आप एक सियासतदान थे उस वक्त पॉलिटिकल इतना नहीं था, मतलब अवेक नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पुंछ में 4 एमएलसी एमएलए सारे इस वक्त मौजूद हैं, मगर क्या आपने भी इनके साथ कभी ऐसी अप्रोच नहीं की कि जिसकी वजह से ये जो हमारे डेवलपमेंटल काम है, ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कितने फंड आए? जैसे हमें किसी ने कहा जी, सुनने में आया कि 1 करोड़ के ऊपर ये लगा, इसको क्या कहते हैं, तलाव वाला मसला था, 1 करोड़ रुपया टाउन हॉल के लिए आया, फिर उसके बाद 8 करोड़ रुपया जो जनाब अली एक किला के लिए आया। मगर इस पर आप एज ए प्रोमिनेंट सिटीज़न होने के नाते आपने इस बारे में कोई ये कदम नहीं उठाए? पुरी साहब, आपने ये अच्छा बात पूछी है मुझसे, क्योंकि मैं तो इतनी ना समझ सा इंसान हूँ। तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। एक बात और याद रखें, वो लीडर सुन लें इस हलचल को, हिंदुस्तान में जितने लीडर ज़्यादा पैदा हो गए हैं, हिंदुस्तान उतना कमज़ोर हो गया है। हिंदुस्तान में जितने भी लीडर और नए ये लीडर नहीं है। आप देखें, योगी ने तमाम बड़े बड़े गुंडाओं की तमाम जायदाद गिरा दी,
वो इसलिए गिराई उसने, ये नहीं कि योगी कोई उनके, योगी ने ये मैसेज दिया कि साफ और सुथरे लोग आ गए कि इतना पैसा आया किले के लिए, कौन चेक करे मुझे बताएं। 8 या 10 करोड़ रुपया किले के लिए आया, कौन चेक करे। देखें, पॉलिटिशियन अगर 2 हाथों से लगे हुए हैं पैसा समेटने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए, तो जो ऊपर ऑफिसर जो उनके करता देते हैं वो 4 हाथों से लगे हुए हैं, रेस लगी हुई है। कौन सा तालाब, कौन सा टाउन हॉल, कौन सी सड़कें, कौन सा बंद, कौन सा, और क्या आपने पूछा, टाउन हॉल, और क्या पूछा आपने, किला, डीसी, कौन सा। अगर याद रखें पुरी साहब, जहाँ तक मेरी, मैं आई एम ऑफ 75 अब रन कर रहा हूँ, अगर जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या जो हमें बजट में मिलता है उसका अगर 30% ग्राउंड पर लगे, 30%, 40%, ये जो आपकी सड़कें ना जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये सोने की हो जाएंगी, सोने की हो जाएंगी, लेकिन ग्राउंड पर 10% लगता है। अगर आपने हिंदुस्तान को मजबूत करना, मैं आखिर में सम अप करूँगा, अगर हिंदुस्तान के भाइयों, जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ ये पुंछ हलचल का मैसेज जाएगा, आओ एक बाग की तरह जिसमें किस्म किस्म के फूल हैं और माली उनको पानी देता है, किसी को कम पानी मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, और तमाम बगीचा जो फूल कमज़ोर होते हैं वो जिनको ज़्यादा पानी मिलता है वो उस कमज़ोर पौधे को छुपा लेते हैं और हरा भरा एक गुलदस्ता बन जाता है, और वो तमाम रंगीनियाँ जो हैं वो बाग में आ जाते हैं। आओ अहद करते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। जय कश्मीर। सामीन, ये थे हमारे पास सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र प्यासा जी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।